कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शैडो स्लेव नॉवल के चैप्टर 19, 20 और 21 को। तो चलिए शुरू करते हैं 19 से, जिसका नाम है क्रॉसिंग द ब्रिज। बर्फ़ की बूंदें धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रही थी। ठंड और खामोशी के बीच सनी उस विशाल लाल और इनडिस्ट्रक्टेबल गेट के सामने खड़ा था, द अवेकेंड एकेडमी का गेट। ये कोई आम ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, यह तो जैसे एक किला था। चारों ओर ऊंची दीवारें, अलॉय की बनी हुई मोट जैसी खाई और स्ट्रेटेजिकली लगे हुए ट्यूरेट्स, जो मिलकर एक ऐसा डेडली डूम बनाते थे कि कोई नाइटमेयर क्रिएचर, यहाँ तक कि एक टाइटन भी उसे ब्रीच नहीं कर सकता। ये एकेडमी अपने आप में एक सिटी थी और एक लेजेंड भी। ना जाने कितने यूथ ड्रामास, कॉमिक्स और वेबटून्स की कहानियाँ यहीं से शुरू हुई थीं, जहाँ यंग अवेकेंड हीरोज़ एडवेंचर में उलझे थे। सनी ने कभी सोचा नहीं था कि वो इस वर्ल्ड का हिस्सा बनेगा, लेकिन असलियत वो नहीं थी जो टीवी पर दिखाई जाती थी। यहाँ केवल 4 हफ्तों के लिए उसे सर्वाइवल की ट्रेनिंग लेनी थी। कोई उलझन की गुंजाइश नहीं थी और फ्रैंकली उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। एकेडमी गेट के सामने सिर्फ 2 लोग थे, सनी और एक लड़की। वो लड़की उसकी उम्र की ही होगी, लंबी और एक अजीब सी कामनेस लिए खड़ी थी। उसकी आंखें ग्रे थीं, बिल्कुल क्लियर और डिटैच्ड, जैसे कोई अलग ही दुनिया की हो। उसके बाल सिल्वर वाइट थे, छोटे कटे हुए, नीट और साइड पार्टेड। सिर पर पुराने फैशन के हेडफोन्स और पुलिस इशूड ट्रैक सूट में ड्रेस्ड। वो किसी शांत सिम्फोनी में खोई हुई लग रही थी। उसके वाइब में कुछ था, सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट, और वो फिर भी अकेली। सनी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कौन जानता है, उस फ्लो के चक्कर में मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अच्छा ही होगा चुप रहूं। सोच रहा हूँ उसका फ्लो क्या होगा। उसी पल एक भयानक आवाज़ के साथ रीइंफोर्स्ड मेटल गेट नीचे आने लगा। सनी की आंखों में एक डिटर्मिनेशन चमक उठी। मास्टर जेट की बातें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। गाड़ी में बैठकर एकेडमी की ओर जाते हुए सनी खिड़की से बाहर के शहर को देखता रहा। उसका अपना शहर, लेकिन अब कुछ अलग सा लगने लगा। ये जेट का पर्सनल ट्रांसपोर्ट था। पीटीवी, आम लोग तो इसे सिर्फ टीवी एड्स में देखते थे। सनी ने तो अब तक केवल पुलिस की क्रूज़र में ही सफ़र किया था, और वो भी हथकड़ी लगे हुए। जेट ने चुप्पी तोड़ी। हम दोनों ही आउटस्कर्ट्स से आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगी। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। सनी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। पहली सलाह, एकेडमी में तुमसे दोबारा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का कहा जाएगा। अगर अपनी नाइटमेयर जर्नी शेयर करोगे तो बदले में सोल शार्ड्स मिलेंगे, शायद 1 से ज़्यादा भी। सनी चौंका। तो आप मुझे फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रही हैं? जेट ने सिर हिलाया। नहीं, मना करने को कह रही हूँ। सनी ने आईब्रो उठाया। क्यों? जेट की आवाज़ थोड़ी सख्त थी। ड्रीम रेलम में डेंजर सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, एक लेवल के बाद इंसान भी उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। तुम्हारा एस्पेक्ट क्या है? तुम्हारा फ्लॉ क्या है? जितना कम लोग जाने उतना अच्छा है। फ्लॉ सबसे आसान वीक पॉइंट होता है। गवर्नमेंट भले ही तुम्हारा सीक्रेट लीक ना करे, पर जब सीक्रेट 2 लोगों को पता होता है तो वो सीक्रेट नहीं रहता। सनी ने धीरे से सिर हिलाया। शुक्रिया मास्टर जेट। दूसरी बात, एकेडमी में तुम्हें कोई सब्जेक्ट मिलेंगे, कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्रिएचर क्लासिफिकेशन, सोर्सरी बेसिक्स एंड आर्टिफैक्ट रिसर्च, लेकिन इनमें मत उलझना। सनी ने हैरानी से पूछा। तो मैं क्या पढ़ूं? जेट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। वाइल्डनेस सर्वाइवल। सिर्फ एक चीज़, वाइल्डनेस सर्वाइवल। सनी स्टन रह गया। व्हाट? सिर्फ वो? जेट बोली। सिटी किड्स को बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हमें नहीं। नाइटमेयर में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? सनी को हीरो और टैरेंट याद आए, लेकिन फिर एक बिटर ट्रुथ सामने आया। ठंड की वजह से तो मैं मर ही गया था। जेट मुस्कुराई। एग्जैक्टली। तुम सिर्फ शहर में सरवाइव करना जानते हो, पर ड्रीम रेलम वाइल्डनेस से बना है। क्या तुम्हें फायर बनाना आता है? खाना ढूंढना, शेल्टर बनाना? नहीं। मॉन्स्टर से लड़ना ज़रूरी है, लेकिन भूख या सर्दी से मरे तो क्या फ़ायदा? ये सब मैं खुद झेल चुकी हूँ। सनी को अपनी इग्नोरेंस पर गुस्सा आया। इतने ऑब्वियस सवाल पर कभी सोचा ही नहीं। जेट ने गाड़ी रोकी। दोनों बाहर उतरे। सामने वही गेट्स थे, द अवेकेंड एकेडमी। जेट ने गहरी नज़र से दीवारों को देखा, फिर कहा, मैं यहीं तक जा सकती हूँ, अंदर कोई तुम्हें लेने आएगा। सनी ने कुछ देर
सोचकर पूछा, और तीसरी सलाह? जेट ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से कहा, कोई भी इंसान ड्रीम रेलम में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। ये ओपिनियन नहीं, फैक्ट है। अपने साथियों से बनाकर रखो, भले ही वो तुम्हें पसंद ना करें। किसी दिन वही तुम्हारी जान बचा सकते हैं। फिर वो मुस्कुराई और सनी के कंधे पर हाथ रखा। अब तक तुमने अच्छा सरवाइव किया है, आगे भी जिंदा रहना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और फिर वो चली गई। ब्रिज अब पूरी तरह से ज़मीन से जुड़ चुका था। सनी ने सामने देखा, उस नई दुनिया की ओर जो अगले 4 हफ्तों के लिए उसका बैटल फील्ड बनने वाली थी। एस्पेक्ट और फ्लॉ छुपा कर रखना है, वाइल्डरनेस में जीना सीखना है और दूसरों से ठीक से पेश आना है। सुनने में आसान लगता था, लेकिन सनी जानता था ये 4 हफ्ते उसके फर्स्ट नाइटमेयर से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले थे। और उसी वक्त वो सिल्वर हेयर लड़की चुपचाप आगे बढ़ी, ब्रिज पर पहला कदम रखा। सनी ने लंबी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ा। एकेडमी का साउदर्न ब्लॉक, जहाँ स्लीपर्स को रखा जाता था, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी बनावट साफ थी, ऑर्गेनाइज और सख्त डिसिप्लिन के हिसाब से। एक मॉडर्न रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन के नीचे छिपा था। ऊपर से सिर्फ 2 फ्लोर दिखते थे और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। शायद गर्मियों में ये जगह बेहद खूबसूरत लगती होगी, हरे भरे मैदानों के बीच जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक गार्डन होम। सनी और वो सिल्वर हेयर लड़की को एक बड़े हॉल में लाया गया। वहाँ पहले से ही 100 के करीब लड़के लड़कियाँ मौजूद थे, सभी नए स्लीपर्स, कुछ घबराए हुए, कुछ एक्साइटेड। सब इस सेरेमनी के इंतज़ार में थे। ये सब वो लोग थे जिन्हें स्पेल ने रैंडमली चुना था, कोई महीने भर पहले, कोई बस कुछ दिन पहले ही, और आज ये सब एक साथ यहाँ थे। सनी चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए 2 बातें समझ गया। पहली, बाकी सब अपने साथ बैग, बैकपैक्स या सूटकेस लाए थे। वो सब तैयार थे, शायद घर से आए थे, पेरेंट्स द्वारा विदा होकर। जबकि सनी और वो लड़की पुलिस ट्रैक सूट में खाली हाथ, एकदम अनॉर्मली थे। दूसरी बात, जेट ने जब खुद को बिलो एवरेज कहा था तो वो कोई मॉडेस्टी नहीं दिखा रही थी। यहाँ मौजूद हर युवा किसी मूवी कैरेक्टर जैसा दिख रहा था, टॉल, हैंडसम, रेडिएंट, जैसे ब्यूटी ही एक रिक्वायरमेंट हो। लेकिन फिर भी सनी की नज़र बार बार उस लड़की पर टिक रही थी। वो शायद सबसे परफेक्ट ना हो, लेकिन उसमें कुछ है, जैसे उसकी मौजूदगी से शैडोज़ और गहरी हो जाती है और टेम्परेचर 2 डिग्री गिर जाता है। पर ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस थे। रियलिटी तो ये थी कि सनी ट्रबल में था, क्योंकि ये सब लोग बात करना चाहते थे और सनी झूठ नहीं बोल सकता था। हर कोई एक्साइटेड था, बातें करना चाहते थे, ड्रीम्स, नाइटमेयर्स, अप्रेजल, एस्पेक्ट, चिट चैट या डीप थॉट्स, बस बात करनी थी। और सनी के लिए, मैं तो पक्का मरूंगा, कहाँ फंस गया यार। पर फिर उसने खुद को संभाला। ब्लैक माउंटेन सरवाइव किया था तो ये भी कर लूँगा। लेकिन शायद उसने टीनेजर्स की टेरिफाइंग पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सिर्फ आधे घंटे में पूरी हॉल में लोग सनी को हेट करने लगे। कुछ ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस, कुछ पेनफुल ट्रूथ्स और कुछ ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर्स के बाद सनी को एक टाइटल मिला, बदतमीज़ों का CEO। वो टाइटल तेज़ी से फैल गया। उसे 2 बार थप्पड़ पड़े और 1 बार पंच भी। हर बातचीत जैसे एक डिजास्टर थी। तुम्हें क्या लगता है, हम में से कितने लोग ड्रीम रेलम से लौटेंगे? पता नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग तो पहले ही मर जाओगे। वो कॉर्नर में अकेला खड़ा रह गया, फेस पर चोटें, नाक से खून और दिल में वही पुराना दर्द, सभी लोगों से अलग। लेकिन फिर भी सनी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि केओस के बीच उसने कुछ नया डिस्कवर किया था। उसे एक तरीका मिला था अपने फ्लो को कंट्रोल करने का। वो झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन सच को शेप दे सकता था। सवाल सुनते ही उसका दिमाग सच आंसर तैयार करता था। फ्लो उसे बोलने पर बहुत मजबूर करता। अगर वो चुप रहता तो प्रेशर और पेन से उसकी हालत खराब हो जाती। पर उस जवाब को कैसे बोला जाए? वो चेंज हो सकता था, वो सेंटेंस के शब्द बदल सकता था, जब तक वो कोर ट्रुथ रहे। जितना ज़्यादा ट्विस्ट करता उतना ज़्यादा पेन और मैनेजेबल। उदाहरण के तौर पर अगर जेट पूछती थी कि वो कहाँ देख रहा है, तो वो पेनफुल एम्बैरेसमेंट की बजाय बस कह सकता था, तुम। सिंपल, ऑनेस्ट और सेफ। एक कोने में खड़ा सनी अब ऑब्जर्व कर रहा था। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं इससे काम चला लूँगा।
झूठ बोले बिना भी इंसानों को मिसलीड किया जा सकता था और कभी कभी ट्रुथ ही सबसे बड़ा वेपन होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जब उसने कहा कि उसने एक डेड आदमी के बूट्स चुराए। फिर पूछा गया, क्या तुमने बूट्स के लिए उसे मारा? सनी ने जवाब दिया, और भी वजह थी, उसका कोट भी तो मिला था। टेक्निकली ट्रू, उस आदमी ने सनी को मारा था और वो वैसे भी मर रहा था, लेकिन जवाब ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया जैसे सनी ने लालच में उसे मारा। सनी अब जान गया था सच को कैसे तोड़ना मरोड़ना है और अब उसका असली मकसद अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, उस गोल तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। उसे सबको यकीन दिलाना था कि वो कोई पावरफुल स्लीपर नहीं है, बल्कि एक कमज़ोर लूज़र है जो कोई शाबाशी के लायक नहीं है। और क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता तो ये इल्यूजन उसे ट्रुथ से ही बनानी थी। उसकी नज़र एक ग्रुप पर पड़ी जहाँ कुछ लड़के खड़े थे और उनमें से एक लड़का अलग ही चमक रहा था। भूरे बाल, हरी आंखें और कॉन्फिडेंट और रॉयल वाइब। उसी वक्त कोई बोल रहा था, असेंडेंट? तुम्हें असेंडेंट एस्पेक्ट मिला है? तुम्हारा अप्रेजल क्या था? वो लड़का मुस्कुराया, एक्सीलेंट। सनी कैजुअली उनके पास आया जैसे बाय एक्सीडेंट। फिर उसने लड़के को देखा, आईब्रोज ऊपर किए और फिर मासूमियत से बोला, असेंडेंट? एक्सीलेंट? बस इतना ही? इसमें कौन सी बड़ी बात है? सनी की बातों के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाकी स्लीपर्स के चेहरे पर हैरानी, झटका और थोड़ी हंसी मिलाकर अजीब भाव थे। जिस लड़के की आंखों में ह्यूमर था वो बस मुस्कुरा रहा था। सच कहें तो फर्स्ट नाइटमेयर में असेंडेंट एस्पेक्ट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो लड़का वाकई खास था और मज़े की बात ये है कि सनी को उसकी मुस्कान देखकर किसी की याद आ गई, हीरो, अरोरा ऑफ द नाइट। जैसे हर वक्त मन में ये चल रहा हो कि सामने वाले को कैसे और कितनी जल्दी मारा जा सकता है। सनी ने ऐसे लोग पहले देखे थे, खासकर गली के गैंगस्टर्स में। उसे ये मर्डर मैथ कहते थे। हाय राम, मैं भी ना किससे पंगा ले रहा हूँ। लेकिन सनी जानता था ये सब उसी ने शुरू किया था, तो अब पछताना तो पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उस ग्रुप में से एक लड़का बोला, भाई साहब, शायद आप स्पेल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। कास्टर की उपलब्धि वाकई कमाल की है। फिर भी उसने धीरे से जोड़ा, वो एक लेगेसी है। लेगेसी मतलब ऐसा इंसान जो किसी अवेकेंड खानदान से है, जो बचपन से ही स्पेल की तैयारी में लगा हो। वाह, अब तो मेरी शामत पक्की। सनी मन में ही बड़बड़ाने लगा। उसने और भी ज्यादा नाराज होकर चेहरा बनाया। क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? तुम इसे रिमार्केबल कहते हो? अब कुछ लोग सनी को खतरनाक नजर से देखने लगे थे। तो फिर बताओ जनाब, तुम्हारी अप्रेजल क्या थी? सनी के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। मेरी ग्लोरियस थी और मेरा एस्पेक्ट डिवाइन रैंक का है। सब लोग पहले तो सोच में पड़ गए, फिर शक में आ गए और फिर धीरे धीरे समझ गए, अरे ये तो पूरा पागल है। लेकिन थोड़ा शक रह ही गया, क्या पता सच हो, शायद ये किसी सुपर सीक्रेट फैमिली से हो। अब सनी ने उस शक को और भी उड़ाने का फैसला किया। वैसे मैं कोई लेगेसी नहीं हूँ, मैं तो शहर के सबसे गरीब हिस्से से हूँ। कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली और इसने पूरी ट्रेनिंग के बाद बस एक्सीलेंट पाया। हाँ, लगता है नाइटमेयर में बस घूम के आ गया है। अब तो सब हंसी नहीं रोक पाए। अब आया मजा, सनी ने सोचा। कास्टर ने अब तक कुछ नहीं कहा था। फिर आखिरकार उसने शांति से पूछा, तो तुमने क्या क्या किया नाइट में? सनी मुस्कुराया, बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक अवेकेंड टायरेंट को मारा। क्या? कैसे मारा? सनी ने और भी नकली घमंड के साथ कहा, मैंने थूका और वो चीर डाला गया। वैसे हकीकत में उसने सच में खून थूका था और शैडो गॉड ने उस टायरेंट को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब तो लोग हंसी के मारे लोटपोट ही हो गए। ये तो पूरा पागल है। ए खुदा, ये इंसान है कि कॉमेडी शो? फिर कास्टर ने और पूछा, और क्या क्या किया? सनी ने उसे जताया जैसे कुछ सोच रहा हो। ओह हाँ, मैंने एक अवेकेंड स्वॉर्ड्समैन को भी मारा। अच्छा, कैसे? थोड़ा शर्माते हुए बोला। उस बार अपना हाथ उठाया और थोड़ा सा हिलाया, लेकिन बस इतनी मेहनत में ही वो मर गया। सच में उसने सिल्वर बेल अपने हाथ से उठाई थी, जिसकी वजह से वो हीरो टायरेंट से मर गया।
तो टेक्निकली ये भी सच ही था। अब तो लोग सनी को देख देख कर पेट पकड़ के हंसने लगे। फिर आखिरी वार करते हुए सनी बोला, और एक बात, मैंने मरे हुए गॉड से बात की, एक को तो उठा भी दिया, उसने मुझे ब्लेसिंग दी, मैं गॉड ब्लेस्ड हूँ, समझे। अब तो लोग चुप हो गए, हंसी से नहीं बल्कि दया से। बेचारा, दिमागी हालत खराब हो गई है इसकी। कास्टर ने सबको शांत किया, अब बस करो। फिर सनी ने बोला, आपकी उपलब्धियां सुनकर तो मेरी अप्रेजल वाकई मामूली लग रही है। धन्यवाद, आपने शेयर किया। उम्मीद है कि आप ड्रीम रेलम में भी ऐसे ही चमकेंगे, सनी ने ठसक के साथ कहा। भरोसा रखो, मैं ज़रूर चमकूंगा। और फिर शान से चल दिया। क्या बात है, शानदार एक्टिंग। अब कोई नहीं मानेगा कि सनी के पास डिवाइन एस्पेक्ट है या वो कोई महान योद्धा है। अब अगर वो सच भी बोले तो लोग उसे पागल समझकर हंसी में टाल देंगे। सच से झूठ बन गया, वाह रे किस्मत। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा अपमान किया। कास्टर ने धीरे से कहा, बेचारा बच्चा, शायद नाइटमेयर में अपना दिमाग खो बैठा है। ऐसा अक्सर होता है, वैसे भी वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो उस पर मेहरबानी करना बनता है। सनी के होंठ फड़क गए। क्या ही नेक दिल बंदा है। सनी ने सच बोलकर ऐसा नाटक किया कि उसे पागल, झूठा और फालतू समझने लगे। और यही उसका असली प्लान था, खुद को सबके सामने कमजोर दिखाकर सबकी नजरों से बचा जाना। और मजेदार की बात ये है कि उसने अभी तक एक भी झूठ नहीं बोला। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत जाना।